दिलचस्प वीडियो पुनर्जन्म की 3 घटनाओं पर केंद्रित है, जिसे मशहूर मनोवैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर इयान स्टीवेंसन की पुस्तकों से लिया गया है। इयान स्टीवेंसन कनाडा में उनका जन्म हुआ था और अमेरिका में रहकर उन्होंने व्यापक रिसर्च किया पुनर्जन्म पर। क्या पुनर्जन्म है और कहाँ कहाँ ये घटनाएं हुई हैं। समाचार पत्रों में वैसे भी सूचना मिलती थी तो वहाँ जाते थे, पूरी टीम के साथ रिसर्च करते थे और छानबीन के बाद ही वो इंटरव्यू लेते थे और अपनी पुस्तक में उसको जगह देते थे। उन्होंने बहुत गहरा रिसर्च किया है। तो आइए इन 3 घटनाओं को लेकर मैंने वीडियो में जो दिखाया है उस पर आप भी विचार करें और बहुत ही आश्चर्य होता है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस पुनर्जन्म की नई दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। ये घटना श्रीलंका की है। श्रीलंका के विजय रत्ने की शादी होने वाली थी और उनकी पत्नी से मित्रता हो गई, लेकिन मुश्किल क्या थी कि उनकी होने वाली पत्नी अपने मैके में ही जीवन भर रहना चाहती थी और विजय रत्ने को घर जमाई बनाना चाहती थी। लेकिन विजय रत्ने इसके लिए तैयार नहीं थे और उनकी होने वाली पत्नी अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। तनाव बढ़ता रहा दोनों के बीच। विजय रत्ने एक दिन क्रोध में आकर हिंसक हो गए और उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी की हत्या कर दी। फिर पुलिस ने केस दर्ज किया, मुकदमा चला और उनको फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा हो गई। अब अगला जन्म हुआ और चमत्कार देखिए कि विजय रत्ने को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी और याद था कि मैंने ये हत्या की थी। और क्या हुआ कि फांसी की सजा कानून ने दे दी पूर्व जन्म में, लेकिन ईश्वर की सजा तो नहीं मिली थी। तो इस जन्म में क्या हुआ कि जिस हाथ से उन्होंने हथियार पकड़ा था, यानी बायां हाथ, तो बायां हाथ उनका सिकुड़ करके छोटा हो गया। ये ईश्वरीय न्याय देखिए, ईश्वर ने उन्हें दंड दिया। फांसी की सजा पिछले जन्म में कानून ने दिया और जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो ईश्वर ने उनको क्या दंड दिया, उनका हाथ सिकुड़ करके आधा, यानी दाहिना हाथ बिल्कुल ठीक से था और दाहिने हाथ का आधा बायां हाथ हो गया। तो इस तरह उनको ईश्वरीय न्याय मिला। पुनर्जन्म की ये बहुत ही दिलचस्प घटना है और खास बात यह है कि विजय रत्ने मानते थे कि ये उनके पूर्व जन्म के पापों का फल है कि उनका एक हाथ सामान्य है लेकिन दूसरा हाथ सिकुड़ कर आधा रह गया है। तो ये उनको चूंकि पूर्व जन्म की बातें याद थी, इसलिए वो ये मानते थे। दूसरी घटना है कि उत्तर भारत में रविशंकर, गांव का नाम नहीं दिया है क्योंकि डिस्क्रिप्शन है, रविशंकर नाम के एक आदमी की हत्या हुई। कैसे? तो उनके शत्रुओं ने गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। तो जब उनका अगला जन्म हुआ तो उनके गले पर छुरी से काटने का चिन्ह बन गया जन्म से ही। बताइए, ये तो आश्चर्य की बात है ना। हालांकि उन्होंने, इयान स्टीवेंसन ने रिसर्च किया है। तीसरी घटना है कि उत्तर भारत में ही स्वर्णलता नाम की एक कन्या जब बड़ी हुई, पैदा होकर के, तो उत्तर भारत में पैदा हुई और बांग्ला भाषा का उसको कोई ज्ञान नहीं, बांग्ला नृत्य का उसको कोई ज्ञान नहीं था। और स्वर्णलता ने बड़े होकर
बांग्ला में गीत गाना, बांग्ला में डांस करना। और लोगों ने पूछा कि ये कहाँ से तुमने सीखा, तुम तो कभी बांग्ला भाषा जानती नहीं, बांग्ला नृत्य तुमने सीखा नहीं। बोली पता नहीं क्यों है, मेरे भीतर से यही नृत्य आता है और बीच बीच में यही भाषा आ जाती है, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो ये 3 घटनाएं पुनर्जन्म की आश्चर्य में डाल देती हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत घटना है। नमस्कार।